Hello everyone, a very warm welcome to my channel Crucial Classes. This is Ashwa, your companion on a journey to learn English. Today we are going to learn about articles. Articles are determiners. Articles determiners होते हैं और we can say demonstrative adjectives. शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं और कुछ बच्चे तो कहते हैं तीन प्रकार के, जैसे ए एंड द, तीन हो गए। ऐसा नहीं होता है। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आर्टिकल्स दो या तीन प्रकार के नहीं, पांच प्रकार के होते हैं, या तो दो प्रकार के होते हैं या तो पांच प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बेसिकली आर्टिकल्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट होता है आपका निश्चित और इनडेफिनेट होता है अनिश्चित। डेफिनेट में आते हैं आपके द, ए एंड एन। इनडेफिनेट में आता है ए एंड एन और डेफिनेट में आता है द। पर जिस प्रकार से आप ए और एन को दो अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, उसी प्रकार द की प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग हो जाती है हमारे नाउन के अकॉर्डिंग। नाउन का फर्स्ट साउंड देखकर हमें द या दी प्रोनाउंस करना होता है। एक द की प्रोनाउंसिएशन होती है द और दूसरे द की प्रोनाउंसिएशन जैसे दी प्रोनाउंस किया जाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है दी। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, ए और एन। ए का अर्थ होता है एक, एन का भी अर्थ होता है एक। ए का दूसरा वेरिएशन ही होता है एन, जिस प्रकार से दा का दूसरा वेरिएशन होता है दी। आर्टिकल्स कब लगाए जाते हैं? नाउन का फर्स्ट लेटर। सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू पुट आर्टिकल्स बिफोर अ नाउन। किसी भी नाउन से पहले आपको आर्टिकल्स लगाने होंगे, बस वो प्रॉपर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर में आपके आर्टिकल्स ए और एन नहीं लगाए जाते हैं। ए और एन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जस्ट टेक अ लुक। आई हैव डैश पेन। यहां पे एग्जाम्पल है आई हैव अ पेन। सभी को बहुत अच्छे से पता है कि बोला जाता है आई हैव अ पेन, तो वो बिना सोचे समझे आई हैव अ पेन लगा देता है, जो कि काफी हद तक ठीक ही है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, हमारा फर्स्ट लेटर विच इज पी। और ये नोशन कैसे बना आ रहा है? बाय सीइंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 हमारे वॉवल्स होते हैं और 21 हमारे जो बाकी के होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू एंड 21 अदर्स लाइक बी, सी, डी, एफ। ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। वॉवल्स के साथ एन आ जाता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए आ जाता है। उसी के माध्यम से हमने देखा कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेटर क्या है हमारे नाउन का, जो कि पेन है। पेन का फर्स्ट लेटर है पी। पी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए आ जाता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। शी कट्स डैश अनियन। शी कट्स डैश अनियन। फर्स्ट लेटर क्या है हमारे नाउन का? ओ। इसे ऑनियन नहीं प्रोनाउंस की जाएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन अनियन होती है। ओ इज अ वॉवल और वॉवल के लिए हमारा एन आ जाता है, सो वी कैन से शी कट्स एन अनियन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं हमें कितना समझ आया, कितना नहीं। आइए चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से कि आर्टिकल्स ए और एन का सही इस्तेमाल कहां और कैसे होगा। The very first example is she is dash European. यूरोपियन का फर्स्ट लेटर होता है ई। एक नोशन बना आ रहा है बच्चों में कि फर्स्ट लेटर देखना है नाउन का, यदि वो वॉवल है तो वॉवल के लिए एन लग जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के लिए ए लग जाएगा। पर सिर्फ वॉवल और कॉन्सोनेंट की मदद से हम अपने आंसर्स नहीं पुट कर सकते हैं, वो गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि गलत हो जाएगा। उसको सही करने के लिए हमें स्टेप 2 भी देखना चाहिए। स्टेप 1 हमारा जिसे हमने कंसीडर किया वो था वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का स्टेप
2 जिसे हम कंसीडर करेंगे वो स्वर और व्यंजन का होगा। स्वर और व्यंजन जो हिंदी में आपके होते हैं, स्वर में जैसे अ, आ, ई एंड सो ऑन, व्यंजन में का से ज्ञा तक आपके व्यंजन आ जाते हैं। और स्वर के लिए आपको एन लगाना है और व्यंजन के लिए आपको ए लगाना है। कोई भी नाउन, किसी भी नाउन को आपको हिंदी में उसका साउंड देखना होगा। यदि उसका साउंड स्वर का आता है तो एन लगा दीजिएगा, यदि उसका साउंड ए का आता है, सॉरी, यदि उसका साउंड व्यंजन का आता है तो आपको ए लगा देना है। जैसे यूरोपियन लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर ई देखा आपने, ई क्या होता है, वॉवल होता है। वॉवल के लिए क्या लगा देंगे आप, एन लगा देंगे। पर जैसे मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर गलत हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, आपको स्टेप 2 चेक करना है, इसका साउंड स्वर है या व्यंजन है। हिंदी में एक बार लिख के देखिएगा, पहला अक्षर आएगा आपका या, यूरोपियन। ठीक है, बोल के देखिए एक बार, आपको खुद ज्ञात हो जाएगा। यूरोपियन का पहला अक्षर होता है या, और या क्या होता है हमारा, व्यंजन। व्यंजन के लिए क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। जी हाँ, तो आपका आंसर एन ना होकर ए लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज माय फ्रेंड बॉट डैश यूनिफॉर्म। ठीक इसमें भी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, यू आ रहा है। और यू क्या होता है, वॉवल या कॉन्सोनेंट होता है, वॉवल्स होते हैं। जब वॉवल में आता है हमारा तो हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप 1 से करेंगे तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप गलत चले जा सकते हैं, बट अगर आप स्टेप 2 से करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, आपका आंसर सही ही होगा। देखिए इसको हिंदी में लिख के, पहला अक्षर क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म। इसमें भी आपका पहला अक्षर या ही आ रहा है, जिसके लिए आपको ए लगा देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रिया हैज 1 रुपी नोट। प्रिया हैज 1 रुपी नोट। प्रिया के पास 1 रुपए का नोट है। यहां पे आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, हमारा साउंड देखकर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट लेटर देख लेंगे, ओ है, ओ क्या होता है, वॉवल होता है, वॉवल के लिए एन लग जाएगा और वो लगा देते हैं। जबकि अभी मैंने बताया है कि आप सिर्फ वॉवल और कॉन्सोनेंट की मदद से अपने आंसर्स पुट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है आपका आंसर गलत होगा। इन ऑर्डर टू वेरीफाई इट और चेक इट, हम क्या करते हैं, स्वर और व्यंजन देखते हैं स्टेप 2 से, जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी 100% होती है, सॉरी, कि आप गारंटीड अपने आंसर को सही लिखेंगे। 1 रुपी कैसे लिखेंगे आप हिंदी में, से क्या पढ़ते हैं, 1, व खाली ना खाली 1। तो पहला अक्षर क्या आ गया आपका, व क्या होता है, व्यंजन, और व्यंजन के लिए क्या लग जाता है, ए। So your answer will be A. Priya has a 1 rupee note. Next example है, there is dash university. इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए या एन आना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं, जिससे मुझे ज्ञात होगा कि आपको कितना आया और कितना नहीं आया। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, डैश यूनिक बुक। फर्स्ट लेटर आ रहा है यू। यू देखकर हमें वॉवल प्रतीत होता है, जो कि है भी स्वाभाविक रूप से। हम यहाँ पे एन लगा दें तो कहीं ना कहीं हम गलत भी हो सकते हैं। इसे चेक करने के लिए, इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 2 का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमें इसे हिंदी में लिखकर देखना होता है। याद रहे, हिंदी में लिखना है, ट्रांसलेट नहीं करना, कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट नहीं करना। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि ही ईट्स डैश मैंगो, तो आप कहेंगे जी मैंने बताया है हिंदी में देखना है, तो कहीं ये आम होगा, और आम का आ रहा है स्वर, जो साउंड है स्वर हमारा आ का होता है, तो हम यहाँ एन लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको इसे कन्वर्ट करना है हिंदी में, ना कि ट्रांसलेट करना है। हिंदी में लिखकर देखिएगा, मैंगो, पहला अक्षर क्या आ रहा है, माँ। मात्राएं नहीं देखी जाती हैं, याद रखिएगा। पहला अक्षर देखेंगे, पहला अक्षर क्या है, माँ। माँ क्या होता है, व्यंजन, और व्यंजन के लिए क्या लग जाता है, ए। तो यहां पे क्या आएगा, ए।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। डैश यूनिवर्सल प्रॉब्लम, क्या आना चाहिए? अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। नेक्स्ट एमपी, एमपी में क्या करेंगे हम? जाहिर सी बात है, फर्स्ट लेटर एम है, एम कॉन्सोनेंट होता है, मैं ए लगा दूं, ऐसा नहीं करना है। कहीं मैं ए लगा दूंगा तो गलत भी हो सकता है, इसके लिए मुझे चेक कर देखिए क्या लिखता है, एमपी। ठीक है, पहला अक्षर क्या रहा है? ए। तो वो ए क्या होता है? स्वर होता है। स्वर के लिए क्या लग जाएगा आपका? एन। यहां पे भी क्या लगेगा आपका? एन लग जाएगा। एन एस एच ओ, एस एच ओ हो, एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया आपका, या फिर एस एच ओ आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर हो गया आपका। ठीक है, एमएलए की बात करते हैं। एमएलए में क्या करेंगे? सेम हमारा जिस प्रकार से एमपी था उसी प्रकार से एमएलए रहेगा, यहाँ पे भी आपका एन आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल एसडीओ। एसडीओ क्या होता है? सब डिविजनल ऑफिसर, जिसमें आपका क्या आना चाहिए? देखिए पहला क्या आ रहा है? एस डी ओ। तो हम क्या देखते हैं? पहला स्वर, जो हमारा पहला अक्षर है वो क्या है? स्वर है, और स्वर के लिए क्या लग जाता है? यहाँ पे एन लग जाता है। नेक्स्ट है आपका एस आई, विच इज सब इंस्पेक्टर, और इसके लिए क्या लगेगा? एस आई। एस आई, इसमें भी पहला आपका स्वर आ रहा है, बोलकर देखिएगा तो पता लगेगा आपको। तो क्या लगा देंगे आप? एन। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज डैश एलएलबी स्टूडेंट, क्या लगना चाहिए? ही इज डैश एलएलबी स्टूडेंट। अब आप बोलेंगे अगर इसे हिंदी में तो इसका स्वर कैसा आ रहा है? साउंड कैसा आ रहा है? ध्वनि कैसी आ रही है? ए। तो पहला आपका स्वर का साउंड आ रहा है, इसलिए आप एन लगा देंगे निसंकोच। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? डैश एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। एफआईआर, एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड, इसमें भी आपका पहला जो साउंड है वो क्या आएगा? ए। ठीक है, तो ए क्या होता है? स्वर होता है, उसके लिए क्या लगाएंगे आप? एन लगाएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल इज वन साइडेड लव। ठीक है, आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे इस टर्म से। कई लोग इससे जूझ रहे होते हैं और कुछ लोग इसे समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। उसके बारे में चर्चा ना कर हम यहाँ थोड़ा फोकस करते हैं। लिखा हुआ है वन साइडेड लव, इसमें क्या आना चाहिए? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में 5 आर्टिकल्स बताने का वादा किया था, तो मैं वादा खिलाफी ना कर इस वीडियो के आने वाले नेक्स्ट पार्ट में आपको उन 5 आर्टिकल्स के बारे में और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, जो होते हैं आर्टिकल्स ए, आर्टिकल्स एन, आर्टिकल्स द, आर्टिकल्स दी, एंड द वेरी लास्ट इज नो आर्टिकल, और वी कैन से ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। तो इन्हीं चीजों को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए यू हैव टू जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड स्प्रेड दिस वीडियो अलोंग विद योर लव। थैंक्स अ लॉट।